नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे मर्डर की है जिसे ना कि सूरत बल्कि इंडिया की सारी लड़कियों को सोच में डाल देगी, जिसकी सोच बिल्कुल रश्मि की जैसी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 60 वर्षीय जयंती भाई कटरिया अपनी दोनों बेटियां तन्नू और रश्मि के साथ गुजरात के सूरत में बरडोली नामक इलाके में रहते थे। वे गांव के प्रतिष्ठित किसानों में शामिल थे, इसलिए उनकी काफी इज्जत और काफी सम्मान था। उनके परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस उनकी ख्वाहिश थी कि वे अपनी दोनों बेटियों को उच्च शिक्षा दिला सकें, ताकि वे पढ़ लिख कर समाज और बिरादरी में अपना एक अलग स्थान बनाएं। उनका बेटा ना होने से वह अपनी बच्चियों को बिल्कुल बेटा जैसा प्यार और खुली आज़ादी दे रखे थे, लेकिन उन्हें अब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज़ादी उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है। जहाँ उनकी बड़ी बेटी तनु काफी सरल और काफी शांत स्वभाव की थी, वहीं दूसरी ओर रश्मि काफी तेज और काफी चंचल थी। 20 वर्षीय रश्मि आधुनिक और ब्रांडेड माइंड की थी। वह जितनी शौक चंचल थी उतनी वह दिखने में सुंदर और स्मार्ट भी थी। आधुनिक सोच होने से वह पुरानी बातों और रस्मों रिवाजों को नहीं मानती थी। उसकी सोच थी कि जब तक खूबसूरती और जवानी है एंजॉय करो। शादी विवाह तो एक बंधन है जिसकी समय के साथ जरूरत पड़ती है, और यही कारण था कि रश्मि चिराग पटेल नाम के एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। 15 नवंबर 2020 दिवाली का दूसरा दिन था। लोग अपने घरों में खुशियां मना रहे थे। अपने जान पहचान वाले नाते रिश्तेदारों को दिवाली की बधाइयां और गिफ्ट दे रहे थे। कटरिया परिवार भी इसमें पीछे नहीं था। उन्होंने भी अपनी बेटी रश्मि को गिफ्ट देने के लिए उसके नंबर पर फोन किया। रश्मि का फोन उसके साथी लिव इन में रह रहे चिराग पटेल ने रिसीव किया और कहा, अंकल रश्मि तो नहाने के लिए बाथरूम गई है। जिस पर रश्मि के पिता ने कहा, ठीक है बेटा, नहाने के बाद तुम लोग घर पर आ जाना। फोन रखने के बाद जयंती बाई कटरिया दोनों का इंतजार करने लगे, लेकिन पूरा दिन निकल गया। ना तो उसकी बेटी रश्मि आई और ना ही उसका कोई फोन आया। इससे उन्हें रश्मि की चिंता हुई। उन्होंने रश्मि और चिराग को फिर से कई बार फोन लगाया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। कभी फोन स्विच ऑफ बता रहा था तो कभी आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। बेटी की चिंता में जयंती भाई की रात जैसे तैसे बीत गई, पर सुबह होते ही उन्होंने रश्मि और चिराग फोन फिर से ट्राई किए, लेकिन नतीजा वही का वही था। दोनों का फोन बार बार स्विच ऑफ बता रहा था। जयंती भाई के मन में तरह तरह के विचार और बातें घूम रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रश्मि का माँ बाप फोन करें और उसका उन्हें कोई जवाब ना मिले। दिन में 1-2 बार रश्मि का उनसे संपर्क हो ही जाता था। भले ही उनकी बेटी लंबे समय से एक गैर जाति वाले चिराग के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन परिवार के लोगों का उसके प्रति किसी भी तरह का प्यार कम नहीं हुआ था। लेकिन 17 नवंबर के दिन जब रश्मि की चिंता हद से ज्यादा गुजर गई, तो जयंती बाई कटरिया ने अपने भतीजे हिरेन कटरिया के साथ सुबह उसके फ्लैट पर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने पर ना तो रश्मि मिली और ना ही चिराग पटेल मिला। वहां सिर्फ नौकरानी और रश्मि का 3 साल का बेटा था। पूछने पर नौकरानी ने उन्हें बताया कि रश्मि और चिराग भाई कहीं बाहर घूमने गए हैं। नौकरानी से बातचीत करने के बाद जयंती बाई अपने नाती के साथ लेकर घर पर आ गए। नौकरानी और पड़ोसियों ने जो बताया था उसे लेकर उनका मन अब भी अशांत था। कुछ सवाल ऐसे थे जो बार बार उनके दिमाग में खटक रहे थे कि अगर रश्मि और चिराग बाहर घूमने गए हैं तो बेटे को क्यों नहीं ले गए हैं। इतने छोटे बच्चे को छोड़कर माँ कभी बाहर नहीं जा सकती। और दूसरी बात ये कि अगर यह घूमने गए हैं तो इनका मोबाइल बंद क्यों है। यह सब सोचकर जब उनका माथा ठनका तो उन्होंने अपनी जान पहचान और नाते रिश्तेदारों के यहाँ उनकी तलाश शुरू कर दी, और जल्द ही इसका नतीजा भी सामने आ गया। चिराग पटेल कहीं नहीं गया था, बल्कि वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ था। अगर कोई गया था तो वह थी रश्मि, यानी उनकी बेटी। जिसके बाद जयंती भाई ने चिराग से इसके बारे में पूछा तो उसका कहना था कि रश्मि कहाँ गई है मुझे नहीं पता। इस जवाब को सुनने के बाद जयंती भाई का डर संदेह में बदल गया। उन्होंने बिना किसी विलंब किए 20 नवंबर के दिन थाना बरडोली के प्रभारी से मिलकर बेटी रश्मि की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए DYSP रूबल सोनालकी को सारी बात बताई और रश्मि की तलाश करने का अनुरोध किया। जयंती बाई कटरिया के अनुरोध पर DYSP रूबल सोनालका ने मामले को गंभीरता से लिया और बरडोली थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए।
क्योंकि मामला एक बड़े किसान परिवार से जुड़ा हुआ और काफी जटिल था, जिसे सुलझाने के लिए सावधानी की जरूरत थी। इसलिए थाना प्रभारी ने अपने सहायकों के साथ विचार विमर्श किया, जिसके बाद संदिग्ध चिराग पटेल को थाने पूछताछ के तौर पर बुलाया गया। पुलिस पूछताछ में चिराग से जिस तरह रश्मि की गुमशुदगी में अनभिज्ञता जाहिर की, वह थाना प्रभारी व उनके सहायकों के गले नहीं उतर रहा था। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, जिसके बाद थाना प्रभारी ने अपने सहायकों के साथ चिराग की जान पहचान और उसके परिवार की कुंडली खंगाली तो चिराग रडार पर आ गया। पुलिस ने चिराग को जब दूसरी बार पूछताछ के लिए थाने बुलाया तो पूरी तरह घबरा गया और सच्चाई बताने के सिवा उसके पास कोई और चारा नहीं बचा और आखिरकार उसे रश्मि की गुमशुदगी के राज से पर्दा उठाना ही पड़ा। चिराग के बयान और पुलिस के जांच के अनुसार रश्मि की गुमशुदगी और लिव इन रिलेशनशिप की जो कहानी सामने आई, उसे सुनकर आपकी धड़कनें बढ़ जाएगी। 32 वर्षीय चिराग पटेल उसी बरडोली का रहने वाला था जहाँ की रश्मि रहने वाली थी। इसके पिता का नाम सुरेश भाई पटेल था। सुरेश भाई की गिनती वहाँ के धनी और संपन्न किसानों में की जाती थी। उनकी काफी अच्छी उपजाऊ जमीन थी, जिस पर वो आधुनिक तरीके से खेती करवाते थे और तैयार हुई फसल सीधे शहर की बड़ी मंडियों में जाती थी। चिराग पटेल उनका इकलौता बेटा था, जिसे परिवार से खूब लाड प्यार मिला था और उसने भी अपने पिता की तरह खेती बाड़ी से काफी लगाव था और यही कारण था कि उसने अपनी पढ़ाई कृषि विज्ञान से पूरी की थी और घर आकर अपने पिता के काम को संभाल लिया था। चिराग को अपने पैरों पर खड़ा देखकर परिवार वालों को उसकी शादी की चिंता हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने जान पहचान और नाते रिश्तेदारों में उसकी शादी की बात चलाई और फलस्वरूप उनके रिश्ते में बलौद गांव की रहने वाली एक लड़की से धूमधाम से शादी कर दी थी। चिराग अपनी शादी से काफी खुश था और वह जल्द ही एक बच्ची का पिता बन चुका था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। चिराग और उसके परिवार वाले काफी खुश थे, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी ने करवट ले ली। उसकी पुरानी क्लासमेट रश्मि कटरिया उसकी नजरों में आ गई। दरअसल खेती के कामों से वह शहर आते जाते जब चिराग की नजर रश्मि से टकराई तो आधुनिक पोशाक में स्मार्ट और मॉडल रश्मि को देख उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। और यही हाल रश्मि का भी था, क्योंकि दोनों क्लासमेट थे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। इसलिए थोड़ी सी बातचीत के बाद दोनों खुल गए। उन्होंने अपने जीवन और दिल की बातें शेयर की और एक दूसरे के सामने जिंदगी की पूरी किताब खोलकर रख दी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रश्मि काफी खुली सोच और खुले विचारों की थी। उसके हिसाब से शादी तो एक बंधन है, जब तक जवानी है एंजॉय और मजे करो। और यही बात जब चिराग को बताई तो उसकी यह बेवक्त बात सुनकर वह रश्मि की तरफ और आकर्षित हो गया। उसे एक ऐसी ही सुंदर पार्टनर की जरूरत थी जिसके साथ वह मौज मजाक कर सके। यह सोचकर चिराग ने जब रश्मि की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो रश्मि ने भी देर नहीं की। एक एक दिन बीतने के साथ उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। चिराग जब जब शहर जाता अपने साथ रश्मि को भी ले जाता। दोनों शहर के होटलों में मस्ती करते, मॉल में शॉपिंग करते और शहर के चक्कर लगाते, यह जानते हुए भी कि चिराग शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है। फिर भी रश्मि कटरिया चिराग के प्यार में डूब चुकी थी। चिराग का रहन सहन और उसके व्यवहार को देखकर उसे एहसास हो रहा था कि उसके भविष्य और सपने अब दोनों सुरक्षित हैं। और यही कारण था कि परिवार वालों के रोकने और समझाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। और यही हाल चिराग के परिवार वालों का था। उन्हें भी चिराग का रश्मि के साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके पहले कि वे चिराग को समझाकर रश्मि से अलग कर पाते, रश्मि लिव इन में रहने के लिए उसके बंगले पर आ गई और अपने घर परिवार वालों को बोली कि चिराग को अपना पति मानती है और इससे शादी करेगी। और इस बात को चिराग ने भी स्वीकार किया। उसका यह भी कहना था कि रश्मि को बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। इन दोनों का एक साथ रहना ना तो चिराग के घर वालों को मंजूर था और ना ही उसके गाँव वालों को, जिस पर गांव के लोगों ने कड़ा विरोध किया। दोनों को चेतावनी दी गई कि अगर दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाएगा, वो जाके किसी दूसरे गांव में रहें। आखिरकार पत्नी, मां और परिवार के विरोध के चलते चिराग और रश्मि को गांव छोड़ना पड़ा और दोनों सूरत में आकर एक लग्जरी अपार्टमेंट में किराए का फ्लैट लेकर रहने लगे। धीरे धीरे करके लिव इन रिलेशनशिप के इस सफर को 5 साल कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला और इस बीच रश्मि एक बच्चे की मां बन चुकी थी। बीतते वक्त के साथ धीरे धीरे दोनों का लगाव खत्म होने लगा था। 5 सालों में चिराग की इस कबूत उतर चुका था
जिस रश्मि को इतना प्यार करता था अब वह उसे बोझ लगने लगी थी, जिसे वह छुटकारा पाना चाहता था। ऐसे में रश्मि जब दोबारा गर्भवती हुई तब वह चिड़चिड़ा हो गया और यह बात चिराग की पत्नी और माँ तक पहुँची, तो वे आग बबूला हो गए और दोनों ने रश्मि के फ्लैट पहुंच उन्हें आड़े हाथों लिया और काफी खाली खोटी सुनाते हुए रश्मि के साथ मारपीट भी की, जिससे हुआ क्या, रश्मि पूरी तरह डर गई। इस घटना से रश्मि को अपने और अपने बच्चे के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसने चिराग पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अब चिराग उससे शादी नहीं करना चाहता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया और यह झगड़ा कभी कभी मारपीट तक भी पहुंच जाता था। जिस रश्मि के लिए रिलेशनशिप एंजॉयमेंट और मौज मस्ती और शादी एक बंधक लग रहा था, उसे अब अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। हमेशा की तरह जब रश्मि ने दिवाली की रात शादी करने की बात उठाई तो दोनों के बीच तकरार बढ़ गया। गुस्से में चिराग अपना आपा खो बैठा और 4 महीने की गर्भवती रश्मि का उसने गला दबा दिया और उसने गला तब तक दबाए रखा जब तक कि रश्मि के प्राण नहीं निकल गए। अब उसे रश्मि से तो छुटकारा मिल चुका था, लेकिन वह उसके शव का क्या करे या उसकी समझ में नहीं आ रहा था। काफी सोच विचार के बाद चिराग को अपनी ससुराल के गांव बलौद की याद आई, जहां सरकारी पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था और गहरे गड्ढे खोदे गए थे और वहां पाइपलाइन किसानों के खेतों से जा रही थी। यह ख्याल आते ही चिराग ने रश्मि का शव बेडशीट में लपेटा और एक सूटकेस में पैक कर दिया, जिसके बाद अपनी कार में सूटकेस रखकर बलौद गांव जा पहुंचा। वहां उसने एक जेसीबी मशीन के ड्राइवर से रश्मि के शव को दफन करवा दिया और अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया। चिराग से पूछताछ के बाद बारडोली पुलिस ने मामले की जानकारी बलौद पुलिस अधीक्षक और एसडीएम को दी, जिसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में घटना स्थल से रश्मि कटारिया का शव बाहर निकलवाया गया। शव को बाहर निकलवाकर फोरेंसिक टीम ने बारीकी से निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि रश्मि 4 महीने की गर्भवती थी और इसकी हत्या गला दबाने से हुआ था, जिसके बाद सारे सबूतों को इकट्ठा कर पुलिस जेसीबी ड्राइवर और चिराग को न्यायालय के सामने पेश कर दी है और न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, क्योंकि न चिराग ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, लेकिन पुलिस उसके बयानों से संतुष्ट नहीं थी। उनका मानना था कि इस हत्याकांड में वह अकेला नहीं रहा होगा, पर्दे के पीछे और भी लोग हो सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।